Hello student, in this video we will learn about the DNA packaging. DNA पैकेजिंग क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि इस डायग्राम से आप DNA पैकेजिंग का एक जनरल सा आइडिया ले सकते हैं। ये एक उलझा हुआ धागा है और दूसरे डायग्राम पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब हम इस धागे को एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में रैप करते हैं तो हमारी मुश्किल आसान हो जाती है। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं ये आप सभी जानते हैं। अगर हम ह्यूमन सेल्स या मानव कोशिकाओं की बात करें तो उसमें भी जो डीएनए है वो एक धागेनुमा संरचना है और हमारे अंदर जो डीएनए की लंबाई है एक कोशिका में लगभग 2.5 मीटर तक होती है, जो कि आपने पहले ही हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में और न्यूक्लियोसोम में उसे अच्छे से पढ़ लिया है, तो उस वीडियो को आप देख लें। तो उस धागेनुमा संरचना को, जो कि लगभग 2 से 3 मीटर के बीच में होती है, किस तरह से एक छोटी सी कोशिका के अंदर वो डीएनए पैक होता है इसके बारे में हम जानेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और समझें। डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होते हैं, लेकिन डीएनए उसमें पूरे सेल के अंदर स्कैटर्ड नहीं होता है, वो ऑर्गेनाइज होता है और कुछ प्रोटीन की मदद से वो एक रीजन में लोकेट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड में जो डीएनए होता है वो लूप्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, जैसा कि आप यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। दिस इज द सर्कुलर डीएनए। ध्यान रहे, यूकैरियोटिक सेल में मोस्टली जो डीएनए है दैट इज लीनियर, और प्रोकैरियोट्स यानी जो बैक्टीरिया मोस्टली किंगडम मोनेरा है उसमें डीएनए जो है सर्कुलर होता है। और इसमें जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें लूप फॉर्मेशन होती है, लूप फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से जो डीएनए की पैकेजिंग है वो प्रोकैरियोट्स में इजी हो जाती है। इसमें एक और कंसेप्ट भी आता है जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, दैट इज डीएनए सुपर कॉइलिंग। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ तक आपकी एनसीईआरटी के बुक में इतना ही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में किस तरह से डीएनए पैक होता है ये कॉम्प्लेक्स काफ़ी होता है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले किया जाता है वो हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। न्यूक्लियोसोम के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, वहाँ पर आप इसे अच्छे से पढ़ लें और उस वीडियो को देख लें। हिस्टोन आपस में मिल करके, उसके जो 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में मिल करके हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, और उस हिस्टोन ऑक्टामर में डीएनए रैप होता है, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम अपने आप को रिपीट करता है, जिसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियस में उसके अंदर, दैट वी नो इज क्रोमैटिन। ध्यान रहे, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो एक स्ट्रक्चर बना वो क्रोमैटिन बनता है, और क्रोमैटिन का जो नेटवर्क होता है वो फिर से क्वाइल होकर के कंडेंस होता है और वो क्रोमोसोम बनाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से डीएनए की पैकेजिंग यूकैरियोट्स में होती है। अब हम इस थ्योरी को एक बहुत से सुंदर डायग्राम से समझेंगे कि किस तरह से स्टेप वाइज एक पैकेजिंग जो है डीएनए में होती है। हम डायग्राम की मदद से इसे समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द डायग्राम, और ये डीएनए पैकेजिंग यूकैरियोट्स में है, यूकैरियोट्स में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है किस तरह से हिस्टोन ऑक्टामर में
ये रैप होता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। आपने ये पहले भी पढ़ लिया है, दिस इज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जो मैंने पिछले जो थ्योरी में अभी बात की थी, न्यूक्लियोसोम अपने आप को रिपीट करता है। दिस इज न्यूक्लियोसोम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। न्यूक्लियोसोम जब खुद को रिपीट करता है तो एक स्ट्रक्चर का ये निर्माण करता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क बनने के बाद यही स्ट्रक्चर बाद में लूप फॉर्मेशन इसमें होती है, फिर से ये कंडेंस होता है और फर्दर कंडेंसेशन ऑफ दिस क्रोमैटिन, दिस इज क्रोमैटिन नेटवर्क, ये ऑर्गेनाइज होता है क्रोमोसोम में। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्रोमोसोम है, उसके अंदर डीएनए होता है। तो आप एक बेसिक लेवल से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो डीएनए है उसकी पैकेजिंग होती है। हाँ, आप ये ध्यान जरूर रखें कि यूकैरियोट में नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं जो कि पैकिंग में हेल्प करती है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटीन होती हैं दे आर हिस्टोन प्रोटीन। दिस concept is important from NEET point of view. So it was all about the DNA packaging. ये NCERT बेस्ड था। इससे भी एडवांस कंसेप्ट हैं जिसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।